अगर हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं तो परमेश्वर हमको कभी भी नहीं मिल सकता है। आप विश्वास करते हो तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खुदा है, आपका विश्वास नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह से आप बहुत दूर हो और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खुदा नहीं है। चलिए स्टार्ट कीजिए। निर्गमन अध्याय 20 वचन 1 से 5 तक पूरा पढ़ दीजिए। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। पितरों का दंड दिया करता हूँ। मेरे प्रियो, जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो थोड़ी ऐसी प्रॉब्लमें होती हैं कि जो आजू बाजू का आवाज़ आता है, तो मैं इन सारे बातों के लिए और सारे कामों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर हम परमेश्वर के वचन के लिए हम जो काम करना चाहते हैं और जो करते हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन सभी के जीवन में काम करे, हर कोई परमेश्वर के वचन से उद्धार पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा है कि जो मनुष्य अपने जीवन में अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे काम को करके दिखा सकता है और कर सकता है। और परमेश्वर का वचन ऐसा है कि मनुष्य का जीवन कैसे बदलता है, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मनुष्य एक अच्छा इंसान बन सकता है और अपने आप को बदल सकता है। तो मेरे प्रियो, बहुत से भाई बहन हैं जो मसीहत में जीते हैं और प्रभु यीशु मसीह में वो आगे बढ़ चुके हैं। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो संसारिक रीति से जीते हैं, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, परंतु उनका विश्वास इस रीति से होना चाहिए जिस रीति से परमेश्वर चाहते हैं, उस रीति से वो अपने विश्वास को नहीं पाते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो कृपया करके मेरी वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो सबसे पहले मैसेज आप तक पहुंचेगी और आपके पास परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा और बहुतायत से काम करेगा। तो प्रियो, आज हम वचन से सीखेंगे कि प्रभु का वचन यानी कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए किस रीति से कैसे खुलासा करता है। जब हम पुराने नियम की पुस्तक से पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर पता चलता है कि हमें परमेश्वर की यानी कि सत्य ईश्वर की कैसे आराधना करनी चाहिए और कैसे हमें परमेश्वर पर अपने आप का जो हमारा विश्वास होता है, अपने आप का विश्वास, मेरा विश्वास कैसा है कि परमेश्वर मुझ पर अपने आप को प्रसन्न करेगा। मनुष्य का काम तभी अच्छा होता है कि जब मनुष्य अपने आप को सही बनाकर परमेश्वर के लिए सिद्ध होता है और परमेश्वर के लिए सच्चाई से सत्य के काम को करता है। परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य मुझे जाने, मेरी उपमा, मेरी महिमा और मुझे पुकारें कि मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूं। तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की ब्लेस आपके ऊपर इसी रीति से बनी रहेगी जब आप परमेश्वर के वचन पर सही रीति से सिद्ध हो जाओगे। परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में काम करेगा, बहुतायत से काम करेगा। आप अपने आप को सही करें, सिद्ध करें और परमेश्वर के वचन में अपने आप को बढ़ने का यानी कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लगाव रखने के लिए और अपनी हृदय, अपनी आत्मा को शुद्ध करें कि परमेश्वर आपको सही रीति से जांच कर आपको परमेश्वर अपने लिए बना रखे कि तुम उसके लिए सही और सिद्ध हो सको। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। देखते हैं वचन से आज हम सीखेंगे कि हमारा परमेश्वर यानी कि आप सभी लोगों का परमेश्वर, इस पूरे जगत, पूरे संसार, पूरे दुनिया का परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। चाहे आपका कोई क्यों ना धर्म हो, आप चाहे किसी कौम कल्चर से क्यों ना हो, परमेश्वर को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर को एक ही बात से प्रॉब्लम है कि मनुष्य मुझे क्यों नहीं जानते हैं, मनुष्य कैसे भटक चुके हैं और मनुष्य का रास्ता मुझसे कैसे दूर हो चुका है। तो जब
हम गहराई से पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम सीख पाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए कैसे खुलासा करता है। मनुष्य जब परमेश्वर को नहीं जानता है तो प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जानता है। अगर मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है तो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुलासा किया है, सत्य की गवाही दी है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, और जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तभी हमें परमेश्वर प्राप्त होता है और पवित्र आत्मा हमारे हृदय, हमारी आत्मा से होकर हमसे बात करती है। जब आप मेरी वीडियो को पूरा देखोगे तो आप मुझे नहीं परंतु परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करोगे, क्योंकि हम जब पवित्र शास्त्र बाइबल से बात करते हैं तो हम बाहर की कोई बात नहीं करते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल से ही बात करते हैं। मैंने जो अभी कहा यहाँ पर कि जो मसीहत में जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको पता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कैसे है। परंतु जो संसार की रीति से जीते हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के विषय में इसीलिए नहीं जानते हैं कि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है, या फिर वो परमेश्वर के वचन यानी पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना नहीं चाहते हैं और जानना भी नहीं चाहते हैं, परंतु गलत रीति से कमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर कैसे हो सकता है। तो परमेश्वर कैसे हो सकता है नहीं, प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर है। आपको पढ़ने की ज़रूरत है, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने की ज़रूरत है। और एक बात बता देता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करती है और पवित्र शास्त्र बाइबल किसी भी धर्म की पुस्तक नहीं है। आप जान लीजिए, आज मैं परमेश्वर के वचन से जिस रीति से खुलासा करूंगा, आप खुद कहोगे कि हाँ, सच में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह वो जिंदा खुदा है, वो सब कुछ करके दिखाया है। आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आप पढ़ो, सीखो, आपको सब कुछ सच्चाई प्राप्त होगी। पवित्र शास्त्र बाइबल से ही आपको मिलेगा परमेश्वर। तो प्रभु यीशु मसीह पर जो विरोध करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नीचा करते हैं, यानी कि जो परमेश्वर के वचन को नीचा करते हैं, वही इसी रीति से बात करते हैं। तो प्रियो, मैं जानता हूं और आप भी जानते हो कि परमेश्वर कौन है और हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो कितना बड़ा है, कितना महान है। आप जानो, सीखो पवित्र शास्त्र बाइबल से। जो मैं आज बोलूँगा, क्या मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल से ही बोला है या बाहर से बोला है? तो आज हम वचन में बढ़ेंगे और आगे देखते हैं। जब हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 और वचन 1 से 5 तक पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मूसा से बातें की, ठीक है, और मूसा ने परमेश्वर से बातें की है। तो चलिए देखते हैं वचन क्या कहता है। जब हम पहले वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, जब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, तो परमेश्वर ने ये सारे वचन को किससे कहे? मूसा से कहे। आगे देखो क्या लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। पुराने नियम की पुस्तक से पढ़ रहा हूँ, निर्गमन अध्याय 20 वचन 1 से 5 तक मैं इसको पढ़ूंगा, अध्ययन करूंगा, मनन करूंगा और सारी बातों का खुलासा करूंगा, और सच्चाई के साथ परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में काम करेगा। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप सच्चाई को जान पाएंगे, ठीक है। तो दूसरे वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। किससे कह रहे हैं? मूसा से कह रहे हैं। आगे देखते हैं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो दासत्व के घर से तुझे निकाल लाया है, किसको? मूसा को परमेश्वर कहते हैं कि जो मैंने तुझको निकाल कर यहाँ तक लाया है। आगे देखते हैं, तीसरा वचन देखो क्या कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? मूसा से कह रहे हैं कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो ये जो सत्य ईश्वर है, जब हमारे लिए यहाँ पर रखा गया है, जो खुलासा हमें होता है, तो परमेश्वर यहाँ पर अपने विषय में मूसा से बता रहे हैं कि तू मुझे जान ले, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तू मुझे छोड़ और किसी और को अपना ईश्वर कह के ना मानना, है ना? सही बात है ना? चौथा वचन देखो क्या कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तो परमेश्वर ने किससे कहा? मूसा से कहा कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना और ना तो किसी की प्रतिमा बनाना, यानी कि किसी भी मनुष्य के स्वरूप की वस्तु को बनाकर उसको अपना ईश्वर कह के ना मानना। सही बात है ना? देखो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, 4 वचन क्या कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। मूर्ति खोद कर ना बनाना मतलब है कि तू मिट्टी को खोद कर
अपने हाथों से कोई मूर्ति ना बनाना, यानी किसी के स्वरूप में किसी को बनाकर उसको ईश्वर कह के ना मानना और ना तो उसको जानना। आगे देखो क्या लिखा है, ना किसी की प्रतिमा बनाना। कहने का मतलब है किसी के स्वरूप को नहीं बनाना है, ना तो अपने स्वरूप को बनाओ, ना तो और किसी के स्वरूप को बनाओ, परंतु परमेश्वर जो अंतरिक्ष है, जो परमात्मा आत्मा परमेश्वर है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है, तो हम उसके स्वरूप का कोई मूर्ति नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को तो कभी देखा ही नहीं। सही बात है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी इस रीति से नहीं कहा है पवित्र शास्त्र बाइबल में कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो तुम मेरी मूर्ति बनाकर मुझे मानना और जानना। सही बात है। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को नहीं बोला है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं पर भी कहा होता कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो तुम मेरी मूर्ति बनाना, मेरे स्वरूप की मूर्ति बनाना, मेरे जैसा बनाना, और तुम उसको आदर महिमा देना, और मेरा जो आदर मुझे मिलना चाहिए उस मूर्ति को देना, तो हम उस मूर्ति को देते। पर आज हम नहीं दे सकते हैं। इसीलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह ने इस पवित्र शास्त्र बाइबल ने गवाही नहीं दी है कि हम प्रभु यीशु मसीह की शकल की मूर्ति बनाएं और हम जो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए हम उस मूर्ति को दें। यानी कि परमेश्वर मनुष्य की बनाई हुई हाथ की वस्तु से परमेश्वर घृणा करता है। जो मनुष्य अपने आप को क्या करता है कि परमेश्वर जानकर उसको सारा आदर और महिमा देता है। इसके पहले मैंने क्या कहा था कि परमेश्वर आत्मा है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है और ना तो किसी ने उसको देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा है कि मैं वहाँ से जब आया हूँ, जब स्वर्ग में जाऊँगा तो तुम मेरी प्रतिमा बनाना, तुम मेरे शकल की मिट्टी से मूर्ति बनाना और उसको आदर महिमा देना। अगर प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं पर भी कहा होता तो हम मानते थे कि चलो प्रभु यीशु मसीह की ये शकल है, ये सूरत है, हम ये जो वस्तु यहाँ पर यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो मूर्ति बनी है तो उसमें प्रभु यीशु मसीह आकर प्रवेश करता है। तो मूर्ति को बनाता कौन है? मूर्ति को बनाने वाला इंसान है। मूर्ति को परमेश्वर ने नहीं बनाया है। परमेश्वर, जैसे मैंने कहा कि वो आत्मा किसी को दिखाई नहीं देता है, तो परमेश्वर ने मूर्ति को नहीं बनाया है, परमेश्वर ने हमको बनाया है मिट्टी से। परमेश्वर ने मनुष्य और स्त्री को मिट्टी से बनाया है, और हम जब मिट्टी से बने हैं तो परमेश्वर ने हमारे अंदर आत्मा श्वास फूंक दिया है, यानी कि हमको प्राण दिया, हम हमारे अंदर जान आ गई है। परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो अपनी महिमा करवाने के लिए बनाया था। राइट। अभी देखो मैं यहाँ पर पढ़ूंगा तो आपको क्लियर होगा लिखा क्या है। देखो मैं 4 वचन को पढ़ता हूँ, वापस रिपीट करता हूँ। लिखा है यहाँ पर, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। परमेश्वर किससे कह रहे हैं? मूसा से कह रहे हैं। सही बात है, मूसा से कह रहे हैं। आगे देखो क्या लिखा है, ना किसी की प्रतिमा बनाना, यानी कि किसी के शकल को बनाकर उसको ईश्वर कह के उसको आदर नहीं देना है। आगे देखो क्या लिखा है, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। जो आकाश में हम क्या देखते हैं? हमको क्या दिखाई देता है? बादल दिखाई देता है। जैसे कि परमेश्वर ने बादल को तंबू की तरह ताना हुआ है, ठीक है। फिर हमको क्या दिखाई देता है? तारागण दिखाई देते हैं, सूर्या दिखाई देता है ना, बाद में चंद्रमा दिखाई देता है। तो हमें इतने दिखाई देते हैं और पूरा आकाश ब्लू के जैसा दिखाई देता है, तो हम क्या उसको ईश्वर कहें? नहीं। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कहते हैं? देखो, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। आकाश से लेकर पृथ्वी तक, आकाश के बीच में, और जो समुद्र है उसमें जो जल है, जल के अंदर जीव जंतुआं जो भी हैं, कुछ भी हैं, जो भी कुछ परमेश्वर ने बनाया है वो हमारा कोई परमेश्वर नहीं है। उसको हमको दंडवत नहीं करना है। परमेश्वर ने कहा कि जो भी कुछ मैंने बनाया है उसको दंडवत नहीं करना है। दंडवत करने का मतलब होता है कि हम किसी के सामने अपने सर को झुकाना, तो उसको बोलते हैं दंडवत करना। तो दंडवत हम किसी को भी नहीं कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर हमारे लिए कोई भी नहीं है कि हम उसको दंडवत कर सकते हैं। हाँ, इसके पहले परमेश्वर में आने से पहले जब हम संसार की रीति से जीते थे और सारे कामों को करते थे, तो हमारे लिए क्या लगता था? ये ईश्वर होगा, वो ईश्वर होगा, वो ईश्वर होगा, तो हम उसको अपना आदर देते थे और उस वस्तु के सामने हम अपने आप को क्या करते हैं? दंडवत करते हैं। ये क्या है? संसार की रीति से है कि जो हम वस्तुओं के ऊपर अपना मन लगाते हैं और उसको कहते हैं कि ये मेरा ईश्वर है, तो हम उसको अपने आप को क्या करते हैं? दंडवत करते हैं। पर जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हो तो पवित्र शास्त्र बाइबल अंग्रेज की पुस्तक नहीं है,
किसी धर्म की पुस्तक नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल मानव जाति जिसको परमेश्वर ने मनुष्य को, स्त्री को बनाया है, उन सब का परमेश्वर, पूरे जगत पूरे संसार में जो लोग हैं उन सब का परमेश्वर है। मेरा अकेला का परमेश्वर नहीं है। आप जो विरोध करते हो यही प्रभु यीशु मसीह आपका भी परमेश्वर है। जब आप सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हो तो ये प्रभु यीशु मसीह आपका परमेश्वर हो जाता है और खुद अपनी जुबान से आप कबूल करते हो कि मेरा परमेश्वर है। हाँ। आमीन। आगे देखते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के बीच में, आकाश के नीचे, आकाश के बीच में जो भी कुछ बना है, परमेश्वर कहते हैं कि तुम उनको दंडवत ना करना, उनके सामने अपने सर को ना झुकाना। ठीक है ना। अब हम 5 वचन को पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर वचन क्या कहता है, तू उनको दंडवत ना करना। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, तू उनको दंडवत ना करना। आगे देखो क्या लिखा है, और ना उनकी उपासना करना। उपवास किसके लिए रखते हो आप? अब जब परमेश्वर में आने से पहले जब हम संसार की रीति से जीते थे, जब हम उपवास रखते थे, तो जैसे यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य का कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, उसको तुम दंडवत ना करना, उसके सामने अपने सर को ना झुकाना और उसकी उपासना मत करना। पर यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि आकाश से लेकर पृथ्वी तक, उसके बीच में जो भी कुछ मैंने बनाया है उसको तुम दंडवत ना करना। परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उस सीनै पर्वत के ऊपर मूसा को आज्ञा दे रहे थे कि मूसा मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। मूसा ने तो आज्ञाओं का पालन किया, परंतु मनुष्य से गलती होती है, मूसा से भी गलती हुई है, परमेश्वर ने उसको भी क्षमा किया है। परंतु जहाँ पर मूसा को परमेश्वर लेके जाना चाहते थे वहाँ पर मूसा नहीं पहुँचा है। उससे पहले परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुला लिया। अब चाहो कि मूसा मिट्टी में गाड़ा गया हो या परमेश्वर ने उसको उठा लिया हो, उससे हमको क्या लेना देना है? वचन तो यही कहता है ना, परमेश्वर ने मूसा को मिट्टी दी। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मूसा को मिट्टी दी। अब चाहे परमेश्वर ने मूसा को मिट्टी दिया होगा या फिर परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में उठा लिया होगा, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के विषय में, बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार और प्रचार को दिया था, सबको सुनाया था, तो ये आज हमारे लिए, सबके लिए है, इजराइलियों के लिए नहीं है। इजराइलियों को परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था इसलिए दी थी कि वो सुधरेंगे और मेरे कामों को करेंगे, परंतु उन्होंने नहीं किया। उन्होंने नहीं किया। यहूदी और शास्त्री और फरीसी, ये कौन थे? ये प्रभु यीशु मसीह पर विरोध करते थे। परंतु ऐसा नहीं है कि सब लोग ने ही प्रभु यीशु मसीह पर विरोध किया है, ऐसा नहीं है। बहुतों ने अपने मन को फिराकर परमेश्वर के वचन पर चले हैं और उन्होंने आज के लिए नहीं, आगे के लिए नहीं, अंतिम दिन जब ये पूरी दुनिया एंड हो जाएगी, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे, बादलों के ऊपर आएंगे, तो उनको प्रभु यीशु मसीह जिलाएंगे और आपको भी जिलाएंगे। परंतु अगर आपका विश्वास है तो आप स्वर्ग के लिए खड़े हो, अगर आपका विश्वास नहीं है तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप नर के लिए खड़े हो। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? परमेश्वर की महिमा हो। तो देखिए यहाँ पर वचन क्या कहता है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। अगर आज मैं नहीं बता रहा हूँ या पास्टर इस बात का खुलासा नहीं कर रहा है तो मनुष्य कैसे जानेंगे? वो तो पहले से बिगड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, वो नहीं जानते हैं परमेश्वर के विषय में। तो मेरे प्रियो, हमें जानना है, हमें जानना है कि सत्य ईश्वर क्या है, हमें क्या मार्ग दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह को हमने नहीं देखा है, प्रभु यीशु मसीह को हमने नहीं देखा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य वे हैं जिन्होंने मुझे देखे बगैर मुझ पर विश्वास किया। राइट। प्रभु यीशु मसीह का चेला थोमा था। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, कब्र में रखा गया, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए तो चेलों ने विश्वास किया। फिर जब थोमा जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसने प्रभु पर विश्वास नहीं किया था। जब चेले प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहे थे कि हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, थोमा ने कहा कि मैंने उसको नहीं देखा है, तुमने देखा है ना, पर मैंने नहीं देखा है उसको। फिर प्रभु यीशु मसीह रिटर्न बैक उसी घर में 1 हफ्ते के बाद आते हैं, दरवाज़ा बंद होता है और वो आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह आत्मा है ना, आत्मा किसी को दिखाई नहीं देता है। तो यही प्रभु यीशु मसीह जिंदा होकर, दरवाज़ा बंद था, अंदर आया। तो थोमा ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो क्या कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ, तू मुझे परमेश्वर क्यों कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अल्प विश्वासी ना बन, आ मेरे पास आ, मेरे हाथ को छू, मेरे पंजर में बोट डाल। अल्प विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन।
धन्य है वे जिन्होंने मुझे देखे बगैर मुझ पर विश्वास किया। तो आज हम कैसे विश्वास करते हैं? हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है। ये जो चर्चिस में, या आप थोड़े चर्चिस में जाकर देखते हो, वहाँ पर मूर्ति रहती है। हमें भी पहले ऐसा लगता था कि हाँ यही प्रभु यीशु मसीह होगा, है ना, क्योंकि हम परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के बारे में हम नहीं जानते थे, हमको कुछ पता नहीं था। जब हमने पढ़ाई की तब हमको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह कोई मूर्ति में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आत्मा है। आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती है। तो दुनिया अपने मन की करती है, अपनी तरह हर किसी को बनाना चाहती है, जिस रीति से शैतान उनका इस्तेमाल करता है। सही बात है ना? प्रभु यीशु मसीह वो छोटा कोई ईश्वर नहीं है, बहुत बड़ा ईश्वर है वो। जिन्होंने उसको जान लिया है ना, उनके शरीर की बीमारियां दूर हो गई हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे अंदर भी बीमारी है, परंतु परमेश्वर मुझको जिलाता है और मुझको चलाता है। ये मेरी गवाही है कि जो मैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में अपनी गवाही देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मैंने नया जीवन को प्राप्त किया है। आज तक मैंने ऐसे ईश्वर को नहीं देखा कि कोई बीमार मनुष्य को चंगा करे। प्रभु यीशु मसीह चंगा कर देता है। कोई पास्टर किसी को चंगा नहीं कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह करता है। एक बात याद रखना, कोई पास्टर मनुष्य को चंगा नहीं कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा करते हैं। परंतु और थोड़े चर्चिस में देखो, पास्टर की बढ़ाई करते हैं, पास्टर के सामने मनुष्य अपने आप को झुकाते हैं। वो परमेश्वर हो चुके हैं। जो हमारा मेन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसका कोई आदर ही नहीं है। इस तरह से करते हैं लोग। आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको बुरा लगेगा तो मुझे अनसब्सक्राइब करो, नो प्रॉब्लम है। परंतु जो हकीकत है मैं वही बोलूँगा। जिनको अच्छी लगेगी वीडियो वो सब्सक्राइब करेंगे। इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा एक सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब चैनल से चला गया, परंतु मैं परमेश्वर के सत्य वचन का ही प्रचार करूँगा। परमेश्वर की महिमा हो। देखो आगे क्या लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। तो जब हम गलत रीति से काम करेंगे तो परमेश्वर हमसे जलन रखता है। अगर मैं ही परमेश्वर का सच्चा धर्मी दास बना हूँ, भक्ति के काम कर रहा हूँ, अपनी जुबान को तुच्छ करूँ, गलत काम करूँ, तो मेरा सबसे अच्छा धर्मी दास है। तूने मेरे लिए अच्छा काम किया, तूने जाकर वहाँ पर किसी वस्तु के सामने अपने आप को वहाँ पर झुकाया और दंडवत किया है। मैं अगर ऐसे काम करूँगा तो परमेश्वर मुझे मार डालेगा। जो आज मेरे अंदर बीमारी है, ठीक हो गई है ना, ये और भी बड़ी हो जाएगी, और भी बड़ी हो जाएगी। कोई डॉक्टर मुझे नहीं बचा पाएगा, कोई मनुष्य मुझे नहीं बचा पाएगा। अवश्य है कि मैं मरूंगा और नरक में जाऊंगा अगर मैं गलत रीति से परमेश्वर के विरोध में काम करूंगा। तो मनुष्य नहीं जान सकते हैं परमेश्वर को, उनके पास परमेश्वर का सत्य वचन नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं परमेश्वर को, अच्छे भी नहीं हो सकते हैं। उनकी भक्ति व्यर्थ है। जो अपनी भक्ति को बहुत बढ़ावा करके दिखाते हैं, लोग जानता है, संसार जानता है, परंतु परमेश्वर उनसे घृणा करता है। आगे देखो क्या लिखा है, और जो मुझसे बैर रखते हैं, जो मुझसे बैर रखते हैं। अब क्या लिखा है, देखो अब क्या लिखा है आगे देखो, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। परमेश्वर की महिमा हो। यहां पर परमेश्वर की महिमा हम करते हैं, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के खिलाफ जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह से बैर करेंगे, आज तुम अच्छे भले दिखाई दे रहे हो, ना जाने कल आपके साथ क्या होगा, आप मिट्टी की खदान में जाकर मिलोगे। परमेश्वर को आप नहीं जानते हो तो आप परमेश्वर से विरोध करते हो। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है तो आपका विरोध मर गया है और आपके अंदर पवित्र आत्मा आकर प्रवेश करता है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। जैसे मैंने इसके पहले कहा कि थोमा जिस घर में था, उस घर का दरवाज़ा बंद था, वहाँ पर चेले थे, और प्रभु यीशु मसीह के विषय में चेले थोमा से बता रहे थे कि हमने प्रभु को देखा है। थोमा ने कहा कि मैंने नहीं देखा, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। उसी दरवाज़ा बंद होने में प्रभु यीशु मसीह अंदर प्रवेश किए। थोमा ने कहा कि दरवाज़ा बंद है, तू कैसे अंदर आया? तो थोमा ने कहा कि तू सचमुच परमेश्वर है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। प्रभु को कहकर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने दंडवत किया। तुम कहते हो कि पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो हमको प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर मिलता ही नहीं। मिलेगा कहाँ से? तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम पढ़ते ही नहीं हो, इसलिए परमेश्वर आपको नहीं प्राप्त होता है। अब हम आगे जाएंगे, नए नियम में जाएंगे। नए नियम में जाकर वचन को पढ़ेंगे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं देखेंगे। यहाँ पर आपने यहोवा के विषय में सुना, पुराने नियम की पुस्तक से मैंने पढ़ा था। अब नए नियम में जाएंगे, वहाँ पर आज्ञा, वचन, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं जरा हम देखेंगे। आपकी आंखें खुल जाएंगी अगर आप मेरी पूरी वीडियो को देखोगे। चलिए, परमेश्वर की महिमा हो। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 16 से 20 तक हम इसको पढ़ेंगे। जरा पढ़ना।
और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही, और किसी ने उसे न पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रभु यीशु मसीह को कोई मारना भी चाहेगा तो मार नहीं सकता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर मुझे मारना भी चाहोगे तो मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि ये जो आज्ञा परमेश्वर की तरफ से आई है कि मुझे मरना है ना। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी भविष्यवाणी की थी कि तुम मुझे ढाओगे, तुम इस मंदिर को ढाओगे, मैं इसको 3 दिन में खड़ा करूंगा। और वो मंदिर कौन था? वो 46 वर्ष जो यहूदी शास्त्री फरीसी बनाने में लगा दिए थे, वो मंदिर नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के विषय में कहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शरीर जो थी परमेश्वर की मंदिर थी। परमेश्वर उसी शरीर में प्रवेश करता था, इसीलिए करता था कि परमेश्वर मनुष्यों को सुधारने के लिए अपने आप को, अपने वचन को नीचे दे धारण कर दिया था। जगत की ज्योति किसको कहते हैं पता है? ये परमेश्वर है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। तुम कैसे नहीं समझ पाते हो, कैसे नहीं सीख पाते हो? तुम्हारी आंखें कैसे भ्रष्ट हो चुकी हैं? मनुष्य को शैतान ने भरमा दिया है। मनुष्य सत्य को जानना भी नहीं चाह रहा है। दुनिया और संसार में आज ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि परमेश्वर क्रोध करता है। जैसे आपने सुना, मैंने पढ़ा कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटों, पोतों, परपोतों, तुम्हारे पितरों का दंड उन पर दिया करता हूँ, पितरों का दंड उनको दिया करता हूँ। तो हम नहीं समझ पाते हैं। हम पाप में जिएंगे, बेविचार में जिएंगे, ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए नहाएंगे, धोएंगे, अपने आप को साफ करेंगे, परंतु एक दिन अपने आप को, या 1 घंटा 2 घंटा अपने आप को, अपनी जुबान को सही करेंगे, फिर हम लग गए काम पर, बुराई के काम करने के लिए लग गए, पाप करने के लिए लग गए, गाली गलौज मारपीट करने के लिए लग गए। तो इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर मनुष्य को जांच कर उससे प्रसन्न होता है कि मनुष्य परमेश्वर के लिए अच्छा काम करके परमेश्वर को प्रसन्न कर दे। 16 वचन पढ़ रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिखा है, और यदि मैं न्याय करूँ भी तो मेरा न्याय सच्चा है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यदि मैं न्याय करूँ भी तो मेरा न्याय सच्चा है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं सच्चा हूँ, मैं अगर न्याय भी कर रहा हूँ तो मेरा न्याय सच्चा है? आगे देखो क्या लिखा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है? मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ। मैं हूँ का मतलब समझते हो कि परमेश्वर है, परमेश्वर है। देखो रिपीट करता हूँ, यहाँ पर लिखा है, और यदि मैं न्याय करूँ भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं। यहाँ पर लिखा है कि मैं अकेला नहीं हूँ। और क्या लिखा है आगे? परंतु मैं हूँ, परंतु मैं हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो प्रभु यीशु मसीह किसके विषय में बता रहे हैं? अपने विषय में, आत्मा के विषय में और पिता के विषय में बता रहे हैं। परंतु मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ। समझते? हूँ का मतलब समझते हो कि परमेश्वर है। परमेश्वर मरा हुआ नहीं है, परमेश्वर जिंदा है। ठीक है, देखिए आगे वचन क्या कहता है, और पिता है जिसने मुझे भेजा है। और वो पिता है जो स्वर्ग में है, उसी ने तो मुझे भेजा है। समझ रहे हैं इस बात को? आगे देखो 17 वचन को पढ़ते हैं। 17 वचन देखो क्या कहता है, तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है ना? तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है। परमेश्वर ने व्यवस्था मूसा को दी थी। तो परमेश्वर ने व्यवस्था किसको दी थी? मूसा को दी थी, है ना? तो मूसा को परमेश्वर ने जब व्यवस्था दी तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि मैंने बोला है। आमीन। आगे देखो कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। परमेश्वर की महिमा हो। एक मनुष्य से गवाही नहीं मानी जाती है, एक मनुष्य से गवाही पूरी नहीं होती है, परंतु उस मनुष्य के साथ कोई मनुष्य हो कि उसके विषय में गवाही दे कि उसकी गवाही मानी जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 2 जनों की गवाही ठीक होती है। आगे देखो क्या लिखा है, 18 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ।
तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है। पिता किसकी गवाही देता है? प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है। मनुष्य क्या गवाही देंगे प्रभु यीशु मसीह की? मनुष्य तो पहले से ही अंधकार में पड़े हुए हैं, वो कहाँ से प्रभु यीशु मसीह गवाही दे सकते हैं? परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी गवाही देता हूँ और दूसरी गवाही जो मेरा पिता मेरी गवाही देता है। सोचने वाली बात है कि ये प्रभु यीशु मसीह को कैसे हम ढूंढते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, परंतु मनुष्य उसको ढूंढना ही नहीं चाहते हैं। आगे देखो, जिसने मुझे भेजा, जिसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, हम उसका आदर करते हैं, हम उसको मान सम्मान के साथ उस ईश्वर की सच्ची महिमा करते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा है। 2022 साल पहले शास्त्री, फरीसी, यहूदी जो लोग थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा और चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, सुसमाचार और प्रचार सारे देश जातियों में जाकर किया था। आज उसी रीति से आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, परंतु हम किसी को दुख नहीं देते हैं। हमारा काम ये नहीं कि हम किसी को दुख दें, परंतु हम परमेश्वर के वचन को आप सभी लोगों तक पहुँचाते हैं कि आप भी जानोगे, सीखोगे। यही परमेश्वर का वचन एक दिन आपके जीवन में काम करेगा। आगे देखो, 19 वचन को पढ़ रहा हूँ। देखो यहाँ पर वचन क्या कहता है। उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा, किससे कहा? जो वहाँ पर लोग थे, जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के विषय में प्रचार, सुसमाचार, उन तक परमेश्वर के वचन को उनको सुना रहे थे। तेरा पिता कहाँ है? तो जब मनुष्य का विश्वास नहीं होता है तो परमेश्वर पर दोष लगाता है कि तेरा पिता कहाँ पर है, तेरा पिता कहाँ है। आगे देखो, यीशु ने उत्तर दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया। किसको? जो लोग वहाँ पर खड़े थे, शास्त्री, फरीसी, यहूदी जो लोग थे और जो वहाँ पर लोग सुन रहे थे परमेश्वर के वचन को। देखिए क्या लिखा है, ना तुम मुझे जानते हो। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते हो। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते हो। अगर एक मनुष्य है तो मनुष्य को मनुष्य जानता है। हाँ, देखा नहीं है, वहाँ पर आता है तो उसको देख लेता है, तो उसको जानने लगता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि ना तो तुम मुझे जानते हो, ना मेरे पिता को जानते हो? तो मैंने इसके पहले क्या कहा था कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तो हम परमेश्वर को जानेंगे, तभी हमारे अंदर पवित्र आत्मा होगी। नहीं तो बिल्कुल नहीं है। हम संसार की रीति से जी रहे हैं, हम वो काम को कर रहे हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं आता है। परंतु परमेश्वर की डांट, परमेश्वर का क्रोध, प्रकोप हमारे बेटों से लेकर, पोतों से लेकर परपोतों यानी पितरों का दंड हमको मिलता है और मिला करता है। आज मनुष्य के पास बीमारी क्यों है, संकट क्यों है, कलेश क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो सत्य परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इसीलिए वो विरोध में जीते हैं। उनके जीवन में शांति नहीं होती है, अशांति में रहते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? देखो, यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। मैंने इसके पहले क्या कहा? यही बात मैंने कही कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान लेंगे तो हम परमेश्वर को जान लेंगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं तो परमेश्वर हमको कभी भी नहीं मिल सकता है। और हम प्रभु यीशु मसीह को खुदा बोल ही नहीं सकते हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुदा है, परंतु जिन्होंने जान लिया है वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा है। प्रभु यीशु मसीह ही वो एक ऐसा मनुष्य था पृथ्वी के ऊपर जो थोड़े समय के लिए आया था, अपने काम को करके वापस स्वर्ग में चला गया। विश्वास करना आपके ऊपर है। आप विश्वास करते हो तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खुदा है। आपका विश्वास नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह से आप बहुत दूर हो और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खुदा नहीं है। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही। तो जो मंदिर था उस भंडार में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को, अपने वचन को, यानी कि परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के विषय में बताया था। आगे देखो क्या लिखा है, और किसी ने उसे ना पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। तो जो समय प्रभु के लिए ठहरा था उसी समय को प्रभु को पकड़ा गया और उसी समय के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया। हराना मतलब ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने जलील किया, दुख दिया, सताया, परंतु जो शरीर थी उसने दुख को उठाया। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों त्रिएक एक परमेश्वर हैं। इसमें कोई तीन परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर एक ही है। वो अपनी रीति से, अपने हिसाब से, अपने तरीके से काम करता है। वो परमेश्वर की महिमा हो। तो हमने जिस रीति से परमेश्वर के वचन को सीखा, पढ़ा और जाना, इसी रीति से जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तो हम परमेश्वर को भी जानेंगे।
और जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया तो आपके अंदर परमेश्वर आकर प्रवेश किया। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को आपने जान लिया और यही परमेश्वर का वचन है। और जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो और भी कुछ ऐसी बातें परमेश्वर के वचन को लाएंगे। आदर मान सम्मान हम परमेश्वर को देते हैं। आज की प्रार्थना को, आज के वचन को हम जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।